दर्शकों, आज एक ऐसा ज्योतिषी सूत्र लेकर हाजिर हुआ हूं मैं आप सबके सामने। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को छुपाना चाह रहा है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, तो वो छुपा नहीं पाएगा आपसे अगर आप ये ज्योतिषी सूत्र जान लेंगे। चाहे वो कितना ही आपसे छुपाने की कोशिश करें, लेकिन छुपा नहीं सकता। तो प्रिय दर्शकों, अगर आप जन्म कुंडली अध्ययन में विश्वास रखते हैं या जन्म कुंडली अध्ययन का कार्य करते हैं या आपको जन्म कुंडली अध्ययन में आनंद आता है, तो ये विषय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, आपने सदैव मेरे कार्यक्रमों में जाना कि लगन जो है बेहद महत्वपूर्ण होता है कुंडली का। अगर हमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानना है कि उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, तो हम उसके लगन को देख के जानते हैं और चंद्र कुंडली को देख के जानते हैं। जहां चंद्रमा बैठा है वहां से 50% और जहां लगन है आपका वहां से 50% आपके व्यक्तित्व के बारे में बताया लगाया जाता है। अब प्रिय दर्शकों, और ज्यादा कैसे पता लगाया जाता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है? सबसे पहले जो आपके लगन में जो राशि बनी हुई है उसको देखिए। ये आप सदैव सुनते आए हैं और ये जानते हैं आप क्या देखना होता है। राशि देखिए कि वहां पे कौन सी राशि बनी हुई है, कितने ग्रहों की दृष्टि लगन के ऊपर है। मान लेते हैं आपका धनु लगन है, धनु लगन के ऊपर देखिए कितने ग्रहों की दृष्टि है। वो आपका लग्नेश किस भाव में जाके बैठा हुआ है और किसकी राशि में बैठा हुआ है, उसका स्वभाव भी आपके व्यक्तित्व में आ जाता है। लग्नेश जिसकी राशि में बैठता है उसका स्वभाव भी आपके अंदर आ जाता है। उसके पश्चात चंद्रमा आपका किस राशि में जाके बैठा हुआ है, चंद्र राशि आपकी कौन सी है। अब चंद्रमा जिस राशि में जाके बैठा हुआ है उसका भी कुछ ना कुछ स्वभाव उस ग्रह का आपके अंदर आ जाता है। उसके बाद चंद्रमा पे कितने ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, वो वो भी व्यक्तित्व में आपके स्वभाव आ जाता है। उसके पश्चात आपका पालन पोषण कैसा हुआ है, आपके माँ बाप कैसे हैं, उन्होंने आपका कैसे आपकी डेवलप किया है आपको, उसका भी आचरण आपके अंदर आ जाता है, आपके व्यक्तित्व के अंदर आ जाता है। अब यहां पे आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये तो सभी ग्रह और सभी राशियां लगभग लगभग एक व्यक्ति के अंदर वो चीज पाई जाएगी जो हम उसे कहना चाह रहे हैं। इतना सब कुछ देखने के पश्चात यही आज हमारा कार्यक्रम है प्रिय दर्शकों। एक व्यक्तित्व उसका कैसा है उसको अंदर से पहचान लेना, उस व्यक्ति को अंदर से पहचान लेना, ये बताता है हमारा लगन नक्षत्र। प्रिय दर्शकों, यही आज का हमारा मूल विषय है कि व्यक्ति बाहरी दिखावा कुछ भी कर सकता है, इतने सारे प्रभाव होने के बावजूद। लेकिन अगर आज जो मैं आपको सूत्र बताने वाला हूं वो आपने जान लिया, देखते ही आप पकड़ जाएंगे कि व्यक्ति का स्वभाव और उसका नेचर कैसा है, वो कैसा स्वभाव रखता है, सिर्फ मात्र एक इस ज्योतिषीय सूत्र से। आपने जो व्यक्तित्व है इंसान का वो एक कोरे कागज की तरह होता है प्रिय दर्शकों। अगर उसके ऊपर एक छींटा पड़ जाए तो भी साफ दिखाई देता है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति जैसी संगति में रहता है उसका ही असर उसके ऊपर आ जाता है। एक व्यक्ति के चेहरे को देख के ही आप बता देंगे कि इसका व्यक्तित्व कैसा होने वाला है, अगर आप जन्म कुंडली अध्ययन करते हैं। लेकिन आप उसको अंदर से नहीं पकड़ पाएंगे प्रिय दर्शकों कि उसका ओरिजिनल जो व्यक्तित्व है वो क्या है। तो यही आज मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या देखिए प्रिय दर्शकों, समझिएगा इस विषय को। अगर कोई व्यक्ति चोर है तो दूर से ही पता लग जाएगा कि वो व्यक्ति चोर है, कहीं ना कहीं आपको उसका व्यक्तित्व के बारे में आवाज भी सुनाई दे जाएगी। अगर कोई व्यक्ति साधु संत है तो आपको पता चल जाएगा उसके बाहरी आवरण को देख के ही कि हाँ ये व्यक्ति साधु है, संत है या इसका कार्य करता है। अगर आप लगन नक्षत्र को देखेंगे, जो लगन का नक्षत्र है उसको देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं आपके लगन के ऊपर सूर्य ग्रह की भी दृष्टि पड़ी हुई है, लगन के ऊपर सूर्य ग्रह की दृष्टि है, सब कुछ है सूर्य ग्रह का, लेकिन वो व्यक्ति शर्मीला भी हो सकता है, वो व्यक्ति चंचल भी हो सकता है। क्यों हो सकता है ये मैं समझा रहा हूं आपको प्रिय दर्शकों। चंचल भी हो सकता है, शर्मीला भी हो सकता है, लेकिन अगर वहीं उस व्यक्ति के लगन जो है वो सूर्य से, नक्षत्र जो है सूर्य का नक्षत्र है,
उस व्यक्ति के जो लगन है वो सूर्य के नक्षत्र में जन्मा है, उसका लगन जो है वो सूर्य के नक्षत्र में है, तो ऐसा जातक निश्चित ही जब आप उसको टटोलेंगे, परख के देखेंगे और गहराई में जाएंगे तो वो व्यक्ति अहंकारी आपको अवश्य मिलेगा। उसके अंदर अहंकार की मात्रा बेहद प्रचुर मात्रा में रहेगी। बाहरी दिखावे से वो आपको दिख रहा है, लेकिन सूर्य का नक्षत्र होने के कारण ऐसा व्यक्ति आपको अहंकारी देखने को मिलेगा। बेहद वर्चस्व जमाने की कोशिश, अपना होल्ड करने की कोशिश ऐसा जातक सबके ऊपर करेगा और वो चाहेगा कि जहां मैं रहूं सिर्फ मेरा ही आधिपत्य हो, मेरी ही चले। प्रिय दर्शकों, ये है लगन नक्षत्र व्यक्ति को भीतर से जान लेना कि उसकी दिल्ली ख्वाहिश क्या होती है। वहीं अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा है, लगन के ऊपर राशि बन जाती है आपकी, चंद्रमा अपनी लगन को देखते भी है आदि आदि, तो ऐसा जातक शर्मीला स्वभाव, बेहद भावनात्मक स्वभाव, मनोकामना वाला, ज्यादा विचार करने वाला ऐसा जातक हो जाता है। प्रिय दर्शकों, क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका जो लगन नक्षत्र है वो चंद्रमा से प्रभावित है। चाहे मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, लगन के ऊपर मंगल का प्रभाव आ रहा हो, लेकिन अगर उसका लगन जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है तो ऐसा जातक भीतरी रूप से अंदर से बेहद कोमल, बेहद अच्छा सोचने वाला, बेहद भावनात्मक, बहुत जल्दी भावुक हो जाने वाला ऐसा व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा। मंगल के कारण उसका प्रभाव आपको चाहे क्रोधी देखने को मिले, आपको क्रोध दिखे मंगल की दृष्टि पड़ जाने से, मंगल का लगन से प्रभाव हो जाने से, लेकिन अगर वो नक्षत्र जो है उसका चंद्रमा का है तो वो अंदर से बेहद भावनात्मक आपको मिलेगा, बेहद कोमल उसका स्वभाव रहने वाला है। बहुत जल्दी वो व्यक्ति जो है वो पिघल जाया करेगा किसी भी चीज को लेके अंदर से। अगर उससे थोड़ा सा भी कोई प्रेम से बात कर ले तो वो जातक उसी का हो जाएगा, चाहे वो देखने में आपको गुस्सेल पड़े, क्यों? मंगल के कारण, लेकिन नक्षत्र आपको बता देगा उसका स्वभाव कैसा है। ऐसे ही प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में गुरु का नक्षत्र है, लगन जो आपका लगन है वो गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, लगन गुरु के नक्षत्र से प्रभावित है, तो ऐसा जातक आपको साधु देखने को मिलेगा, धर्म को मानने वाला मिलेगा, बड़ा ही पूजनीय रहेगा, उसकी इज्जत रहेगी समाज के अंदर, होरा रहेगा उसका, बहुत ही अच्छे ढंग से वो अपना ज्ञान, कहते हैं ना, किसी की सहायता करता हुआ आपको अवश्य मिल जाएगा गुरु के प्रभाव में आ जाने से उसका लगन नक्षत्र में। अब प्रिय दर्शकों, वहीं कहीं उसके गुरु की दृष्टि पड़ी हुई है लगन के ऊपर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ी हुई है और गुरु उसकी कुंडली में मजबूत अवस्था में भी बैठे हुए हैं, तो बाहरी दिखावा कुछ भी हो, अगर उसका लगन शुक्र से संबंधित है, शुक्र का नक्षत्र उसके लगन में आता है, तो बाहरी दिखावा चाहे वो साधु संत का करे चाहे कुछ भी करे, ऐसा जातक आपको धर्म के आड़ में भौतिक कार्य हुए करते हुए आपको नजर आ जाएगा। आप पकड़ लेंगे कि ऐसा जातक जो है वो दिखावा कर रहा है मात्र, वो धार्मिक है नहीं, क्योंकि शुक्र का नक्षत्र उसके लगन को प्रभावित कर रहा है, लगन में आके बैठा। ऐसा जातक धर्म के आड़ में भौतिक सुखों को करने वाला है, भौतिक कार्य को अंजाम देने वाला होता है। आप देखते ही पकड़ जाएंगे प्रिय दर्शकों। तो ये जो बातें थी शायद आपको अभी तक समझ में आ गई होंगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र था जो कुंडली का, जो मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया अपने ज्ञान और अपने सामर्थ्य के अनुसार। अगर आप इसे जान लेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपसे कभी छुपा ही नहीं सकता कि उसका नेचर कैसा है। देखते ही आप उसको पकड़ लेंगे कि बाहरी तो आप ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से आप क्या है ये तो मैं जानता हूं। और प्रिय दर्शकों, ग्रह कभी झूठ नहीं बोलते, नक्षत्र कभी झूठ नहीं बोलते। अगर आप जन्म कुंडली अध्ययन का कार्य करते हैं, अगर आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं और इन कार्यक्रम को देख के अगर आप ज्योतिष अब तक सीख गए हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आप कभी भी किसी भी कुंडली का अध्ययन कर रहे हो, अगर आप अपनी बात बोल देते हैं तो अड़िग रहिएगा, 101% उस व्यक्ति के साथ वही होगा। अपनी बात से कभी भी पलटिएगा मत अगर आप किसी को कुछ कह दे, ये मेरा दावा है प्रिय दर्शकों। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं कोई अगला कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।